हेलो गाइस, मैं सुनकर प्रजापति। मैं मेरे चैनल आदर्श क्लासेस पर आपका स्वागत कर रहा हूं। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के पीछे के वीडियोस में। आज मैं कुछ आपको कराने जा रहा हूं। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने टॉपिक चुना है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट आता होगा। कुछ 5 या 6 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं शायद आपको देखने से लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस तो हमने किए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा क्वेश्चन करने का कुछ अप्रोच अलग रहेगा। ठीक है, पीछे के जो वीडियोज थे उनमें भी हमने क्वेश्चंस को जो बताया तो वो हमारी अप्रोच कुछ अलग थी क्वेश्चंस को करने की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखिए इसे लिखा है कि एक बॉडी को फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, और जब फेंकते हैं तो उसका एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का। अगर हम इसका फोटो बनाएं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का है तो इस प्रकार से, और ये एंगल बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। ये क्या है, मेरा एंगल है। ठीक, तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपको पता है हम लोग जो मोशन ऑफ इक्वेशंस जो हमारे होते हैं उससे हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहीं पर देखो, जब ये स्टार्ट हुआ यहाँ से तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंपोनेंट होता है इधर और एक कंपोनेंट होता है इधर। तो अगर ये u वेलोसिटी है तो ये हो जाता है गाइज u cos थीटा, और ये हो जाता है हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको थीटा मान के चलते हैं, ये वाला एंगल को थीटा, तो ये u cos थीटा हो जाता है। और ऊपर वाला जो है वो हमारा हो जाता है u sin थीटा, है ना। ये हो जाता है u sin थीटा। कैसे थीटा आता है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे u cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जो है बन के साइन थीटा बन जाता है, क्योंकि इसने पूछी है मैक्सिमम हाइट पे। अब देखिए हर जगह पे इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर है और एक कंपोनेंट इसका इधर है। ठीक, तो जब बॉडी यहाँ आता है तब भी इसका एक कंपोनेंट इधर होता है और एक कंपोनेंट किधर होगा, जिधर ये मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। ठीक, तो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है गाइस, तो एक कंपोनेंट तो इसका ऐसे होगा, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि एक कंपोनेंट तुम्हारा किधर होगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ, और एक कंपोनेंट होगा इसका ऊपर की तरफ। ठीक, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है गाइस, तो वहां पर क्या होता है कि इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी कि मैक्सिमम हाइट पर u sin थीटा जो है वो 0 हो जाता है गाइस। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे कि ये जो ऊपर का कंपोनेंट होता है इसी की वैल्यू जो है पूरे पाथ में चेंज होती है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसकी वैल्यू पूरे पाथ में चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब हो गया कि इस मैक्सिमम हाइट पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा u cos थीटा ही होगा। तो क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो u sin थीटा वो आपका 0 बन चुका है, तो बचा क्या हमारे पास, u cos थीटा बचा। तो u cos थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए u कितना दे रखा है, u दिया हुआ है इन्होंने 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 40, और थीटा क्योंकि 60 है तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u सो दैट इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड। ठीक है, अटेंड द रेंज। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम हमारे अलग अप्रोच से करेंगे, क्योंकि हमने इसमें फार्मूला लगाया लेकिन बहुत शॉर्ट में बताया पहले ऊपर वाला क्वेश्चन। इसको तो हम और शॉर्ट में करेंगे, हमारी अप्रोच कुछ अलग रहेगी, हम इसमें फार्मूले बहुत कम यूज करेंगे। ठीक, देखिए क्या सबसे पहले दिया हुआ कि पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस प्रकार की उसकी जो रेंज है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो क्या है, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। यानी कि रेंज जो है वो हाइट का क्या आ चुका है गाइस, डबल आ चुका है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि रेंज जो है वो हाइट का क्या है, डबल। तो एक रिलेशन है जिसको आप याद रखेंगे, आपके लिए हमेशा काम आएगा, r = 4h, ठीक है, cot अल्फा। ये रिलेशन है, ये इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, रिलेशन भी बोल सकते हैं, बहुत काम आएगा गाइस। ठीक है, तो आप इसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए क्या होगा,
तो आर की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 2h, तो यहाँ लिखेंगे 2h और यहाँ पर हमारे पास है 4h, यहाँ 4h है और ये क्या है कॉट अल्फा, ये ऐसे h कटा, ठीक है। तो अगर हम टेन अल्फा की वैल्यू निकालें तो टेन अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इसको एक ट्रायंगल में ड्रॉ करें, क्योंकि 10 का वैल्यू होता है p/b, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √5। तो हमसे निकालने बोला है रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है u², ठीक है, sin 2 अल्फा बटे जी, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो u² हो जाएगा, sin 2 अल्फा की वैल्यू होती है 2 sin अल्फा, ठीक है, cos अल्फा का इस, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा जी। तो अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर इसके हिसाब से तो हो जाएगा u², नीचे जी आ जाएगा, ये 2 यहाँ रहने दीजिए, साइन अल्फा यानी कि p/h यानी कि हो जाएगा 2/√5, ठीक है, और कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√5। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4u²/5 जी गाइस, ठीक है। तो आई होप आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल अलग अप्रोच से किया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ़ इन एनी प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हो रहा है किसी प्रोजेक्टाइल में जब किसी पार्टिकल को फेंका जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज के बराबर आ गई है। तो बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इसको भी हम अलग अप्रोच से करेंगे। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर है, यानी आर जो है वो एच के क्या है गाइस बराबर है, ठीक है, आर जो है वो एच के क्या है गाइस बराबर। तो अभी हमने क्या बताया था कि हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, हमने एक फार्मूला बताया अभी आपको, आर इज इक्वल टू 4h, ठीक है, कॉट अल्फा, इसको यूज करेंगे। तो देखिए आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम h, तो यहाँ लिख दे रहे हैं h, और ये हमारे पास 4h कॉट अल्फा, ये एच से h जो है वो कटेगा, ये कॉट अल्फा इधर आएगा तो बन जाएगा 10 अल्फा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पर 4, तो अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻⁴। तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा इज राइट। आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, ठीक है, इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। फेंकने के बाद एक टावर से फेंका जा रहा है गाइस। तो पहले तो आप इसका फिगर समझिए। देखिए यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से फेंका जा रहा है तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक ऐसे ऊपर, एक इधर होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। तो इस वाले को हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि इनिशियल है तो इसको ux बोल दे रहे हैं, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोल दे रहे हैं u/, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0, क्योंकि ये आगे की तरफ फेंका गया है इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक। अब 1 सेकंड के बाद बोला तो हम मान के चलते हैं 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा। तो जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो एक ये वाला कंपोनेंट जो शुरू में था ux वाला वो बन जाएगा vx, और ये जो uy था वो बन जाएगा हमारा vy, ठीक है, क्या बन जाएगा वो vy। अब थोड़ा समझना गाइस। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, चेंज हो रही है ये वाली जो नीचे की तरफ कंपोनेंट था इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्यों, क्योंकि इस पर ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इस पर क्या वर्क कर रहा है ग्रेविटी। ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो शुरू में था ये ux, अभी बन गया vy। ये शुरू में ये uy था, ये आपका vy बना, ये आपका ux था, ये आपका vx बना। लेकिन ux और vx दोनों बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये सेम रह जाएगी। हमको vy निकालने की ज़रूरत है, तो vy निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ux, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ g लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं t, क्योंकि 1 सेकंड के बाद पूछा है तो t की जगह 1 पुट करेंगे और g की जगह 9.8, तो ये तो 0 बन गया, तो ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये आई है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्योंकि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी हो जाएगी, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा √100 दोनों का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 बार आएगा तो 9.8 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर बचेगा 2, तो 9.8 है ना, 9.8 √102 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा, देखिए कि ये नया क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें लिखा है कि
टू प्रोजेक्टाइल्स यानी दो बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, यानी दोनों पार्टिकल का जो वेलोसिटी यानी v1 जो है वो v2 के क्या बराबर, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है गाइस, सेम है, ठीक। बट एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शंस, एक का एंगल है 45 माइनस थीटा और एक का एंगल है 45 प्लस थीटा। तो यहाँ ध्यान देने वाले ये है कि दोनों का जो एंगल है, एक का θ1, एक का हम θ1 मान लेते हैं, दूसरे को θ2 मान लेते हैं, और जब दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा गाइस, 90। तो ये एक मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जब भी दो अलग अलग एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए और उनके एंगल का सम अगर 90 आए और उनकी वेलोसिटी अगर बराबर है, उनकी वेलोसिटी क्या है बराबर है, तो उनकी रेंज भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी R1 R2 जो है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये है कि अगर दो पार्टिकल्स को अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और अगर उनका रेंज बराबर है तो उनका वेलोसिटी भी क्या होगा, इस बराबर होगा। तो जब रेंज बराबर है तो इनके रेंज का क्या निकालने बोला है, इसने रेशियो निकालने बोला है, तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर का, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, यानी कि जो मोशन है उसको एक इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है ये, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। तो पूछा इसकी रेंज क्या है, तो रेंज होती है इसकी स्लोप, ठीक है, रेंज क्या हो जाती है इसकी स्लोप, और स्लोप क्या हो जाएगा, a/b, ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, a/b। तो जो इसका जनरल इक्वेशन होता है उस इक्वेशन से ये निकला हुआ है, तो इसकी आंसर हो जाएगी a/b। तो a/b किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइस, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ क्या कर देना गाइस, शेयर कर देना, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस किए, हम और भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि कुल मिला के 4-5 वीडियो जो है वो हम इस पर प्रोवाइड कराएंगे आपको स्टैटिक डायनामिक्स के, खास करके वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम जो है आपके लिए लेकर के आएंगे गाइस, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।